अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा टुडेज़ टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। आम तौर पे हमें यही लगता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन हर एक कंपाउंड, टोटल कंपाउंड्स के लिए ये बात 100% ठीक नहीं है। मोस्टली कंपाउंड्स ऐसे हैं कि अगर हम उनको किसी चीज़ के अंदर डिज़ोल्व करें या वाटर के अंदर लेट्स सपोज डिज़ोल्व करें तो उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। लेकिन चंद एक ऐसे भी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और बिल्कुल थोड़े ऐसे भी हैं जिनकी सबसे बेस्ट एग्जांपल NaCl, जिसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। एक्चुअली इफ़ेक्ट होता है, NaCl की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन इतनी कम बढ़ती है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट पार्ट है आपका व्हेन हीट इज अब्सॉर्ब्ड। यहाँ पे हम तीन फैक्टर को डिस्क्राइब करेंगे। पहला फैक्टर है कि जब हीट अब्सॉर्ब होगी, यानी जब हम किसी चीज़ को हीट करेंगे टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, या एक बीकर ही ले लें, टेस्ट ट्यूब को छोड़ें, बीकर ले लें। आपने इसके अंदर लेट्स सपोज वाटर फिल किया है। वाटर फिल करने के बाद आप इसके अंदर एक सॉल्ट पुट करते हो। इनके सॉल्ट के एग्जांपल मैं राइट कर देता हूँ। KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, एंड KCl पोटाशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। इस तरह के कुछ हमारे पास सॉल्ट्स हैं कि अगर हम इनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो इनकी सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज होती है। एक्चुअली होता ये है कि अगर हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो ये वाले सॉल्ट इसके अंदर सॉल्युबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम सल्यूट के पार्टिकल्स को अलग करते हैं, यानी सल्यूट इंटरेक्शन जो है उनको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। अगर तो किसी चीज़ को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने से वो खुद ही आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाए जल्दी, तो हमें इतनी ज़्यादा हीट की ज़रूरत पेश नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इतनी जल्दी आयोनाइज नहीं होते। डेफिनेटली उनकी आयोनाइजेशन वाटर के अंदर थोड़ी कम होती है। कम आयोनाइजेशन की वजह से सल्यूट इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा टूटती नहीं है। जब सल्यूट इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं टूटेंगी तो सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स भी उनको आपस में घेर के सॉल्युबिलिटी पॉसिबल नहीं करेंगे। सो इनकी सल्यूट इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए डेफिनेटली हमें इनको हीट करना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है। जैसे ही हम हीट करेंगे, हीट करने से सबसे पहले सल्यूट इंटरेक्शन टूटेंगी। सल्यूट इंटरेक्शन टूटते ही ये सल्यूट के पार्टिकल अलहदा होंगे। सल्यूट के पार्टिकल अलहदा होते ही सॉल्वेंट इनको अपने साथ डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे और इनकी सॉल्युबिलिटी पॉसिबल हो जाएगी। अब जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, काफ़ी हद तक टेम्परेचर इंक्रीज करने से सल्यूट इंटरेक्शन टूटती रहेंगी। मीन सल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा अलग होंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल के पास ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगा इन सल्यूट पार्टिकल को घेरे में ले लें, एक दूसरे के साथ गुच्छे में बना लें, यानी एक दूसरे की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर दें। तो हम कहते हैं कि हीट इंक्रीज करने से इन सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अब कहता है आम तौर पे अगर हम इनको प्रॉपरली हीट नहीं भी दे रहे तो ये मोस्टली सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करेंगे। जब ये सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करेंगे अपने सल्यूट इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए, तो वहाँ पे हम इनके लिए वर्ड यूज़ करेंगे, दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस। एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर प्रोसेस, यानी इसके अंदर हीट अब्जॉर्ब होती है। आमतौर पे हम यहाँ पे इस टाइप के प्रोसेस के लिए जो इक्वेशंस राइट करते हैं, दिस इज सल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, दिस विल गिव सॉल्यूशन। बट लास्ट पे एक दो डेफिनेशन थी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो स्किप हो गई थी। मैं उनको यहाँ पे ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और सेकंड वन इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन।
बेटा नाम से ही वाज़ेह है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, किसकी? सल्यूट की। तो हम सिंपली इसको डिफाइन करते हैं, सोल्यूशन विच कंटेन मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, इट इज़ नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। बेटा इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्राइन। व्हाट इज़ ब्राइन? ब्राइन इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। बेटा ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसका सोल्यूशन मैंने खुद भी विजिट किया हुआ है, खुद भी देखा हुआ है। यहाँ पे ICL था केमिकल लिमिटेड, ये मरीज के पास, वहाँ पे जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमारा एक टूर गया था, स्टडी टूर, जिसके अंदर हमने उस इंडस्ट्री को विजिट करना था। तो वहाँ पे मैंने इस NaCl का ब्राइन सोल्यूशन देखा था। बेसिकली ये कास्टिक सोडा वगैरह प्रिपेयर करते हैं, कास्टिक सोडा के लिए NaCl एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है। ये इंशाल्लाह आप 10th क्लास के ही लास्ट चैप्टर इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर, हाँ जी लास्ट चैप्टर है, उसके अंदर आप इसके बारे में पढ़ोगे। चलें ये बातें बाद में होंगी। तो वो जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था NaCl का, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड था कि जिस वो बड़े से क्या कहते हैं टब के अंदर पड़ा हुआ था, रिएक्टर के अंदर पड़ा हुआ था, मैंने देखा कि वहाँ पे इस तरह फील हो रहा था जैसे नमक को सिर्फ वेट किया हुआ है, यानी गीला किया हुआ है, यानी वाटर के हिसाब से सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस तरह के सोल्यूशन को बेसिकली ये जो हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन होता है, जब इसको थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो, या मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं करता टेम्परेचर, जब थोड़ी सी कंडीशन इसकी चेंज हो जाए तो ये जल्दी से क्रिस्टल फॉर्म में बाहर भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस सोल्यूशन का हमने नाम दिया था ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एंड ब्राइन इज द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। सेकंड वन इज द डाइल्यूट सोल्यूशन। बेटा डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। आमतौर पे हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि हम सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ाते जाएं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है, उसके अंदर मैंने वाटर और थोड़ी सी शुगर डाली है। शुगर और वाटर को डालने से इनका टेस्ट सही मीठा हो गया। अगर मैं इसके अंदर मजीद वाटर डालता जाऊं तो आप देखते हो कि उसका टेस्ट फीका होता जाएगा, क्योंकि मैंने सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की है और सोल्यूशन जो है मेरे पास डाइल्यूशन की तरफ जा रहा है, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन हमारे पास आता जा रहा है। सो पर ओवर वॉल्यूम, पहले इतने वॉल्यूम में लेट्स सपोज 10 ग्राम थे, यानी 1 लीटर के अंदर, अब मैंने 2 लीटर सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। तो 2 लीटर के अंदर भी अभी भी सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन 10 ग्राम ही है, यानी सॉल्वेंट या सोल्यूशन के लिहाज से सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गई है। यानी जहां पे इसके 10 पार्टिकल के साथ लेट्स सपोज इसका 1 पार्टिकल था, अब 20 के साथ इसका 1 पार्टिकल मिल रहा है, यानी सल्यूट की इस पूरे सोल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल कम हो गई है। इस तरह के सोल्यूशन को हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। और डाइल्यूट सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड में कन्वर्ट करना होता है, हम सल्यूट की मिकदार बढ़ा देते हैं। अच्छा एक और चीज, जैसे कि मैं कह रहा हूँ डाइल्यूट को कॉन्सेंट्रेटेड में कन्वर्ट करना, तो हम सिंपली इसके अंदर सल्यूट की मिकदार बढ़ाएंगे। डेफिनेटली इसी तरह ही हम कहते हैं कि हम शुगर के पार्टिकल को इंक्रीज करें तो इसका टेस्ट दोबारा से ज़्यादा मीठा होना स्टार्ट हो जाएगा। लैब्स के अंदर मोस्टली हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वगैरह यूज़ नहीं करवाते बच्चों से, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होते हैं वो मोस्टली बर्निंग काज करते हैं। तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट बच्चे एक दूसरे के ऊपर उंडेल लें या खुद पे उंडेल लें या किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो मोस्टली उनको डाइल्यूट सोल्यूशन दिए जाते हैं। तो उस HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम वाटर की क्वांटिटी ऐड कर देते हैं ताकि वो सोल्यूशन पहले से डाइल्यूट हो जाएं। आई होप बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट और चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके या वॉइस मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।